हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर जेपी एसोसिएट इस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि कमेंट में पूछा गया था कि सर इसके बारे में बताइए। 1.5 रुपये का शेयर है, इसमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ आपके जितने भी क्वेश्चन है इस कंपनी से रिलेटेड सभी बातों को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, और जो भी इसके अंदर स्कोप बनता है और मैं मेरी भी राय दे दूंगा आपको क्या है क्या नहीं, सभी बातें आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, हर एक चीज़ और जो हर एक पॉइंट कंपनी का देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी में हम अपना मेहनत का पैसा लगा रहे, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के रिलेटेड, जो बात कर लेते हैं जेपी एसोसिएट। अब यहाँ पर आपको बता दूं, आज की जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है इस कंपनी पर। और यहाँ पर इस कंपनी का मैं आपको खास करके एक बात बता दूं, जब भी आप कोई भी कंपनी का जितना कम से कम प्राइस का शेयर खरीदेंगे उतना ज़्यादा रिस्क के तरफ आप जा रहे हैं, समझो। आप ये समझ लेना कि आप उसकी तरफ ही, मीन्स यहाँ पर जिधर रिस्क है उसके तरफ भी आप अपना मुंह कर कर चल निकल रहे हैं। यहाँ पर ये याद रखना, बार बार कर रहा हूँ, जितना सस्ता और जितना कम रेट का आप शेयर परचेस करने की कोशिश करेंगे, और जो स्टडी करने के विदाउट, मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे स्टडी नहीं करते हुए डायरेक्टली हम परचेस करेंगे, तो आपको डायरेक्टली आपका जो पोर्टफोलियो और आपके जो पैसे का पूरी तरीके से आप गवा के बैठ जाएंगे, तब पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपको लॉन्ग टर्म का इसलिए दिखाना चाहूँगा खास करके। देखिए, जब भी आपको मैं कंपनी की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ऊंची गर्दन, आप ट्रेंड पोजीशन, ये बार बार कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनी मैं बता रहा हूँ ये नहीं, आप यहाँ पर कहाँ भी देखना, यहाँ पर मैं बता दूँ कंटिन्यूटी, जो कंपनी में कंटिन्यूटी होती है वो कंपनी भी डेवलप होती है ना। आप यहाँ पर बोलना ऐसी कंपनी में आप यहाँ पर 1 रुपये पे खरीदना, बाद में से फिर जीरो अमाउंट का हो जाना, फिर यहाँ पर ऐसा 5 रुपये का खरीदना और बाद में से 1 रुपये आ जाना, ये जो पूरी तरीके से जो इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो जाते हैं चार्ट पैटर्न में दिख जाता है। तो इसी से पता चलता है कंपनी कंटिन्यूटी में अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। आप यहाँ पर मैं बोलता हूँ 10 शेयर खरीदने से अच्छा एक एक 500-600 रुपये का शेयर खरीदेंगे ना, तो भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इतना रिस्क लेकर आप यहाँ पर पेनी स्टॉक में पूरी तरीके से पैसा गवा के मत बैठना। यहाँ पर इस कंपनी के जो वैल्यूएशन पूरी जो बातें करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर कोई तो भी बात होगी इस कंपनी में, देखिए यहाँ पर लगभग 200 रुपये के आसपास चलता हुआ शेयर, देखिए आप यहाँ पर 200 के ऊपर 250 रुपये का लेवल क्रॉस करता हुआ आपको प्राइस दिख जाएगा इसका। तो ये जो इतना बढ़िया शेयर परफॉर्म करते हुए पूरी तरीके से ख़राब क्यों और क्यों चल रहा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। पहले मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहूँगा खास कर आप यहाँ पर देखेंगे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होते हुए दिखेगा आपको, और इस कंपनी के जो आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो पूरी तरीके से 2020 का रिजल्ट है, निगेटिव रिटर्न्स है। और यहाँ पर दिसंबर देखेंगे, यहाँ पर सितंबर देखेंगे, जून देखेंगे, सभी रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हुए कंपनी नेगेटिव देखेंगे जी। देखिए, इस कंपनी के बिजनेसेस तो मैं आगे बताऊंगा ही, यहाँ पर पूरी तरीके से इस कंपनी को सुन लेना और पता कर लेना। यहाँ पर आगे बात करूंगा, देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पूरी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ और कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि उस कंपनी में कितना स्कोप बनता है, उस कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। यहाँ पर इसका हाईएस्ट लेवल देखेंगे तो 4 रुपये का बनाते हुए दिख रही है। कब बनाएंगी ये किसी को नहीं पता इस कंपनी में, तो यहाँ पर इतनी वर्टेलिटी और इतनी जो अनसर्टेनिटी है यहाँ पर देख लेना। तो इसके बाद मैं आपको इस कंपनी का मार्केट कैप दिखा दूँ। देखिए, लगभग हम राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और इसके ऊपर कर्जा देखेंगे तो तब पता चल जाए। देखिए कर्जा कितना है, इससे लगभग मैं बोलूँगा तो 5 से 6 गुना इस कंपनी से कर्जा ही इतना बड़ा है इस कंपनी पर। तो यहाँ पर देख लेना, इतना ज़्यादा कर्जा मीन्स यहाँ पर क्या, इनकम कम और कर्जा ज़्यादा, यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, ऐसा काम हो गया इस कंपनी का। यहाँ पर आप प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर की भी होल्डिंग 50% के आसपास नहीं है, बट प्रमोटर होल्डिंग तो बाद में देखेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दूँ तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बढ़िया दिख रही है, बट यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते हैं तो प्रॉफिट में कुछ भी यहाँ पर इम्पैक्ट, कोई भी प्लस पॉइंट दिख रहा नहीं है, और कंपनी में कोई भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। जो भी हम यहाँ पर जो ग्रोथ बोल सकते हैं कंपनी में वो नहीं दिख रही। मैं अभी आप यहाँ पर इतने रिजनेबल प्राइस पर है, बहुत सस्ता है, यहाँ पर ऐसा लगता होगा, तो मैं आपको एक बता दूँ, इस कंपनी में मैं आपको ज़रूर बोलता है इस कंपनी में इंटर करने के लिए, बट यहाँ पर एक पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो जो पॉइंट आपने फॉलो अप कर दिया तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग, और खुद मैं आपको जो नॉलेज यहाँ पर बताता हूँ वो आप खुद भी ट्राई कर और खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं ये दिखा रहा हूँ बाय करने के लिए कह रहे लोग, यहाँ पर एक बता दो, ये जो बाय करने के लिए जो लोग कहते हैं उनको आप यहाँ पर ब्लाइंडली मत फॉलो करने की ज़रूरत नहीं अपने ब्लाइंडली। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर जो मैं डाटा बताता हूँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग दिखाना चाहूँगा खास कर यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ये शो आउट कर देती है कि कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने होल्डिंग कम कर दी, देख सकते हैं यहाँ पर
मार्च में देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है, लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखते नहीं और फॉलोअप करते नहीं। उन्हें लगता है कि हम ज़रा सा नॉलेज ले लेंगे तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। या ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पर पूरा नॉलेज लेना ज़रूरी है आपके लिए और लास्ट डिसीजन आप ही लेना। यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 38.89% की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर में थी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मार्च क्वार्टर के इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 38.61 हो गई। मीन्स यहाँ पर आप कुछ परसेंटेज में आपको यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग कम करते हुए दिख जाएगी। इसके साथ यही बात नहीं, यहाँ मैं आपको फॉरेन निवेशक होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस कंपनी में होल्डिंग कम कर दी वाली दिख जाएगी। यहाँ पर 6%, यहाँ पर 4% दिख जाएगी। यही बात नहीं, मैं आपको जो डाटा दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी यहाँ पर 78 था, मीन्स 1.878 था और यहाँ पर देखिए 1.77। देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग्स कम करने का मतलब सीधा सीधा होता है कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको बार बार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इस कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर मैं पूरी तरीके से आपको इस कंपनी से एक भी बात छुपाऊंगा नहीं, पूरी डाटा इसके कंपनी का आपको बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट में पूछना और मेरा जवाब देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर अपर सर्किट लगने के कारण 100% डिलीवरी उठाई दिखेगी। बट मैं आपको इस कंपनी का एक बढ़िया डाटा दिखाना चाहूँगा। जो कंपनी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर देखेंगे तो देखिए कंपनी यहाँ पर मुझे एक बताना, आप यहाँ पर ये तो समझ सकते हैं कि जो बिज़नेस चलता है उसमें इन्वेस्ट करने में आपका फ़ायदा है, या जो कंपनी बराबर इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी दे रही नहीं और आपका जो बैलेंस है, मीन्स हम बोलेंगे कि जो तुमने इन्वेस्ट किया है वो पैसे भी इंप्रूव नहीं कर रही, तो उसका बेनिफिट क्या होगा आपको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। तो ये देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी के डायरेक्टली निगेटिव, एक बार भी ऐसा पॉजिटिव इस कंपनी का यहाँ पर आपको इनकम दिखेगा ना, पूरा निगेटिव यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं 1 रुपये का शेयर है तो आपको खरीदने के लिए ज़रूर कहता तो कंपनी जो डिविडेंड देती, तो यहाँ पर कभी कंपनी डिविडेंड देती तो 1-2 रुपये का या कोई भी पैसे का जो डिविडेंड देती तो मैं ज़रूर कहता कि कम प्राइस में अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है और हमारे शेयर भी परचेस हो रहे हैं। तो ये कंपनी देखिए 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो यहाँ से पता चलता है कंपनी कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर दिख रही है। यहाँ पर एक बात बता दो, देखिए इस कंपनी की देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखिए 20% से ज़्यादा प्रमोटर ने होल्डिंग गिरवी रखी है बैंक के पास, यहाँ पर कहा तो भी गिरवी रख दी वाली है। तो सीधा 20% का जो शेयर होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी के जो कोई भी किसके पास भी गिरवी है उन्होंने डायरेक्टली बेच दिए, तो कंपनी के जो शेयर की प्राइस होगी और भी नीचे गिर जाएगी। तो ये याद रखना, मैं आपको बार बार कहता हूँ यहाँ पर गिरवी रखने वाले शेयर इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लगभग ये 25% के आसपास जाते हुए दिख रही रहा है, तो ये समझ सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके साथ ये भी याद रखना, इस कंपनी में जो भी आपको बातें और इस कंपनी से रिलेटेड बिजनेस में दिखाना चाहूँगा। और फर्स्टली जो आपको लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, यहाँ पर ये देख लेना। राधा किशन दमानी के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं राधा किशन दमानी का पोर्टफोलियो तो बाद में उनके बारे में तो मैं बताता ही रहता हूँ, बट यहाँ पर आपको राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो इसलिए दिखाना चाहूँगा आज यहाँ पर कि लोग बोल रहे हैं कि JP एसोसिएशन का शेयर यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा है। मैं आपको देखिए हेडलाइन के साथ दिखाता हूँ, यहाँ पर रिमेंबर करना, जो पूरा वीडियो देखेंगे ना उनको समझ जाएगा। देखिए राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो होल्डिंग, ये आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ इनकी जो नेटवर्थ है, उनके साथ साथ इनके जो शेयर उनके पास कौन सी कंपनी के, आप यहाँ पर फॉलोअप करना। मैं आपको पूरे शेयर बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाए तो भी देख लेना। देखिए यहाँ पर आपको कभी दिख रहा है क्या JP एसोसिएशन दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको इतने इसमें का दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। अब इसके साथ मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको JP एसोसिएशन दिख रहा नहीं है। और यहाँ पर देख लेना VIP, यहाँ पर दूसरे कंपनी के नाम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर वो भी कंपनी नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपको दूसरे कंपनी के शेयर दिख जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ JP एसोसिएशन का शेयर दिख रहा है क्या। देखिए मैं जितनी देखिए डाटा आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको JP एसोसिएशन का यहाँ पर आपको कोई भी पोर्टफोलियो में शेयर यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर लोग फंसा रहे हैं आपको कि जब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, जो राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के शेयर कब खरीदे, 2018 की बात है। आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ लेना, 2018 की बात है ये, तो आपको पता चल जाएगा 2018 में कंपनी के शेयर परचेस किए थे। यही बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शेयर के यहाँ पर गूगल पर सर्च मार के दिखा देता हूँ, न्यूज़ के रिलेटेड यहाँ पर डाटा भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको राकेश झुनझुनवाला के बारे में यहाँ पर पता कर देता हूँ, तो आप पता कर लेना। देखिए यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई थी, तो यहाँ पर आपको डेट पता चल जाएगी। देखिए 2019-2018 की बात है, ये लोग अभी कह रहे हैं, बट यहाँ पर आपने ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है और उस कंपनी में पैसे गंवाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे आप पूरे अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।